नून लीग ने जो मदारी की है कल, आपको बताएंगे जलसा किसे कहते हैं। ये खान के सिपाही हैं, ये चोर डाकुओं के लिए बाहर नहीं निकलते। 2 साल से ये जो जबर कर रहे हैं, हमारे डर तो खत्म हो गए हैं। जिस तरह इन्होंने हमारे खान, हमारे लीडर को नाहक कैद में रखा हुआ है, हमारे साथ डर क्या सकते हैं। हमारी जान है, जिस दिन निकलनी है अल्लाह ने निकाल लेनी है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह टीवी टीम के साथ राना खालिद अब्दुल्ला हाजिर है। मैं इस वक्त समड़ियाल के एक गांव में मौजूद हूं कि जहां अवाम का इस वक्त जम्मे गफीर और गांव के गांव उमड़ है। आप देख सकते हैं कि पीटीआई का इस वक्त जलसा का भर रहा है। आज इन्होंने जलसे की तैयारी की है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तराने भी बज रहे हैं। ये बहुत अहम बात है कि पीटीआई के जलसागाह में तराने बज रहे हैं और जलसागाह का माहौल बना हुआ है। अहम बात मैं क्यों कह रहा हूं कि 2 साल से पीटीआई की कश्ती में आग डाली गई, पत्थर डाले गए, ईंधन डाला गया, पीटीआई की कश्ती को डुबोने की कोशिश की गई। ये वही कश्ती है, ये वही पीटीआई है। आज ये तैर रही है, आज ये ऊपर है। पीटीआई को जितना भी डुबाने की कोशिश की गई, पीटीआई उतना ही उभर के निकली। आप देख सकते हैं कि बच्चे बूढ़े यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। अवामी जम्मे गफीर। आप बच्चों का ना तो वोट होता है तो ना इनको पता होता है कि बड़ों ने करना क्या। इमरान खान की लगन के साथ सिर्फ इतना जानते हैं कि इमरान खान नाहक कैद काट रहा है और नाहक सजा पा रहा है, ना करता गुनाहों की। उनके साथ यकमुश्त खड़े होना है। मैं कारकुनान से भी बात करवाऊंगा। पहले आपको ये दिखा दूं कि सैकड़ों की तादाद में कुर्सियां लग चुकी हैं। सबसे बड़ी बात यह है, मेरा कैमरामैन दिखाना चाहे तो यहाँ ही नून लीग का जलसा हुआ था। वो आप देख सकते हैं दीवार के साथ पहना फ्लैक्स नून लीग के, और नून लीग के ग्राउंड के साथ ग्राउंड में पीटीआई ने अपने पावर शो का ऐलान किया है, खुले आसमान के तले और ग्राउंड में। ये वही पीटीआई है। इनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे चलाए जाते थे। ये वही पीटीआई है जिनको झंडा पकड़ने पे एफआईआर दर्ज की जाती थी। ये वही पीटीआई है कि जिनकी आवाज बंद की जाती थी। आप देख सकते हैं कि जलसा 2 घंटे बाद फाखर निशाद गुम्मद साहब यहाँ पे तशरीफ लाएंगे। 2 घंटे बाद जलसा है, अभी 7 बज चुके हैं। नारों की गूंज सुन सकते हैं। मैं कारकुनान से भी बात करने की कोशिश करूंगा। आपको तमाम तर अहवाल सुनवाऊंगा, बतवाऊंगा कि क्या इनको डर नहीं लगता, क्या इनके अंदर खौफ नहीं है। 2 साल से जो इनके ऊपर जुल्मत जबर के पहाड़ ढाए गए, क्या आज ये डर नहीं रहे। खुले आसमान के तले जलसे की तैयारी और समड़ियाल पूरे का पूरा उमड़ आया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा, खुले आसमान के तले आपने जलसे की तैयारी की है, क्या माहौल चल रहा है? कोई डर खौफ खतरा आपको लाहक नहीं है? किस बात का डर है? आपने देखा 2 साल से ये जो जबर कर रहे हैं, हमारे डर तो खत्म हो गए हैं। जिस तरह इन्होंने हमारे खान, हमारे लीडर को नाहक कैद में रखा हुआ है, हमारे साथ डर क्या सकते हैं। हमारी जान है, जिस दिन निकलनी है अल्लाह ने निकाल लेनी है। ये बुज़दिल, ये न डर हुक्मरान हमें कर सकते हैं। हमारे डर खौफ के टूट चुके हैं। ये खुले आसमान के नीचे नहीं, ये हर वो जगह जलसा होगा जिधर इमरान खान का नाम ये बंद करने की कोशिश करेंगे। ये इमरान खान का नाम सुरखरू होगा और इंशाल्लाह इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आएगा। और इंशाल्लाह ताला ये जो जबर आप लोगों ने किया है, माओ से, बहनों से, बेटियों से, हमारे कारकुनों से, इंशाल्लाह ताला वक्त दूर नहीं है। अपने हिसाब के लिए भी तैयार रहना, और जरूर लेंगे। हम अपने पे हुए सारे जुल्म भूल जाएंगे, लेकिन जो आपने माँ बेटियों के साथ किया है वो कभी नहीं भूलेंगे, सूद समेत वापस लेंगे। इस छोटे से गांव में पूरा समड़ियाल उमड़ आया है, तो आपको लगता है कि यहाँ पे दावा बोला जाएगा पुलिस की जानिब से? जनाब, ये आप इस्तीफा की बात कर रहे हैं। जब हमने 14 अगस्त को रैली निकाली साबर आलम भट्टी साहब की क़यादत में, जब 8 को दोबारा 24 में जब इलेक्शन था, उस वक्त भी भट्टी साहब गिरफ्तार हुए थे। और हमें इस चीज़ों का कोई डर नहीं है। जितनी इधर अवाम आ जाएगी इंशाल्लाह ताला ये लोग जुर्रत भी नहीं करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि आपका मुकाबला नून लीग के साथ है या किसी और के साथ समझते हैं? हमारा मुकाबला आप सबको पता है जिसके साथ है, ये नून लीग वालों के साथ हमारा मुकाबला। जब बात करते हैं तो हम शर्म महसूस करते हैं, क्योंकि इनकी इतनी औकात ही नहीं है हमारा इनसे मुकाबला हो, इस काबिल ही नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे और भी शख्सियत मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपने ये जलसा जो रखा है,
कितनी देर बाद जलसा है? मुझे तो लगता है कि जलसा अभी भर चुका है। नहीं, अभी घंटा डेढ़ लगेगा जलसा होने में, क्योंकि इससे पहले कार्नर मीटिंग हमारी इस दूसरे मोहल्ले में, उसके बाद घंटे डेढ़ के बाद जलसा होगा। अभी तो हम इंतजामिया बैठ खड़ी है, लोग तो अभी आने हैं, अभी आने हैं। अभी आने हैं। ये तो हम खुद जो इंतजामिया के लोग हम खड़े हैं सारे दोस्त आपस में। ठीक है, आपके गांव के भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं? जी जी, सारा गांव आएगा, हमारे गांव के ही आएंगे जी, गांव के इनवाइट किया। गांव के लोग पहुंच रहे हैं, गांव के लोग आ चुके हैं। लगता यूं है कि इनसे कुर्सियां भर जाएंगी, मगर अमूमन यही होता है कि पीटीआई के जलसे में हमेशा कुर्सियां कम पड़ जाती हैं। लोग घरों की छतों पे, दीवारों पे चढ़ते हैं, खंभों पे चढ़ते हैं। आपको वो भी तमाम मनाजर दिखाएंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? जी इंशाल्लाह जी, ये पूरा इंशाल्लाह भरेगा, ये बाहर से पूरा रोड बंद होगा इंशाल्लाह ताला, ये इंशाल्लाह पूरा रोड बंद होगा इंशाल्लाह इधर जगह नहीं मिलेगी आपको गाड़ियों की, आदमियों की, इंशाल्लाह सब। जलसा भी आपने रिकॉर्ड करना है, जब अवाम आ जाएगी आपने ये पावर दिखानी है अवाम कि ये अवाम और ये हमारे गांव के लोग हो गए। ये जो कल इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो कल इधर मदारी हुई है ना, मदारी इधर नून लीग ने जो मदारी की है कल, आपको बताएंगे जलसा किसे कहते हैं। ये खान के सिपाही है, ये चोर डाकुओं के लिए बाहर नहीं निकलते, ये हक और सच के लिए बाहर निकले हैं। नून लीग का जलसा हुआ आपकी दीवार के साथ। जलसा ना बोले, और मदारी नहीं करते। एक बंदर और लेला भी होता है, बकरा और सांप भी नहीं चाहते हैं, वो बोले यार जलसा ना बोला करें। जलसे करते हैं इमरान, हाँ पीटीआई, मदारी करते हैं ये नून लीग वाले और पीपल पार्टी वाले। सियालकोट के लोग हैं जी, बड़े चुस्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी चीज का खौफ खतरा नहीं है। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी बताएं। आपने यहाँ पे जलसा रखा गांव में, तो जलसे से पहले ही जलसा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? यही तो होप का बुत हो रहा है, अभी अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, अभी जलसा स्टार्ट नहीं, अभी अब हमारी कॉर्नर मीटिंग होनी है, उसमें फैसले होने हैं। ठीक है, जलसा तो 1.5 घंटे बाद है। ठीक है, आप पहले जिक्र कर रहे थे कि खाली कुर्सियों की या खंभों पर चढ़ने की, नो, अब खौफ के बुत टूट चुके हैं, सब कुछ अवाम निकल रही है और अवाम निकलेगी, और कैदी नंबर 804, ठीक है, उसके लिए वो वोट डालेगी, करेगी सब कुछ। जी, खान की रिहाई के लिए अवाम वोट डालेगी, कैदी 804 को सभी प्रमोट करते हैं। नौजवान, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपसे वादा करता हूँ, हम यकन जून को गीदड़ नहीं, बघियाड़ नहीं, लगड़ बगड़ नहीं, हम शेर का शिकार करेंगे। कौन सी तारीख को? यकम जून को। यकम जून शेर का शिकार करेंगे हम सारे। शेर का शिकार? शेर का शिकार हो। तैयारियां की हैं जी जी, क्यों नहीं। कोई खौफ खतरा है? कोई खौफ नहीं, हमने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, शेर का शिकार होगा। और ये आपने पहले भी देखा था, फाखर साहब ने 20,000 की लीड मारी थी इन्हें। मुझे ये बताइएगा कि अगर यहाँ पुलिस की रेड होती है तो कौन सा रास्ता ढूंढा भागने के लिए? कोई रास्ता नहीं, हम गिरफ्तारियां भी देंगे, हम जेलें भी काटेंगे। आप देख सकते हैं कि अवामी जम्मे गफीर, अवामी समंदर, सैकड़ों की तादाद में यहाँ कुर्सियां लग चुकी हैं। हमेशा की तरह पीटीआई का जलसे से पहले जलसा हो गया, हमेशा की तरह यही होता है। अभी तो चांद रात भी नहीं है नाज़रीन गिराम, और इलाकाई लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और लोग बाहर से भी तशरीफ फरमा हो रहे हैं। अभी इनका कहना है कि रैलियां भी आनी है, लोगों ने बाहर से ही आना है। कहना इनका यह है कि ये जलसा का सिर्फ इसी गांव के लोगों से भर दिया जाएगा, बल्कि अजाफी लोग होंगे। सवाल ये उठता है कि जो लोग बाहर से आएंगे, रैलियां होंगी, पंजाब की तमाम क़यादत होगी, फाखर निशात गुमन साहब होंगे, तो वो कहाँ बैठेंगे, लोग कहाँ खड़े होंगे, ये सवाल पैदा होता है। आप देख सकते हैं कि सड़क के ऊपर भी मैदान लगा हुआ है, बुजुर्ग क्या, बच्चे क्या, नौजवान क्या, जलसे से पहले जलसा हो गया। आप देख सकते हैं कि हमेशा की तरह पीटीआई का पावर शो जलसे से पहले ही जलसा ये कर देते हैं।